भजन इत्यादि के गायन से एक तरह से सोचो कि मन चार्ज होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि शब्द का हम लोग के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है? शब्द में बहुत शक्ति है। एक और बात जानो जो बड़ा ही गूढ़ है और इसे सभी नहीं जानते हैं, वो शब्द का छुपा हुआ रहस्य। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि हिंदी में जो भी शब्द है, जैसे अब धर्म को ही ले लीजिए, तो आप लोग कहते हैं ये द्रि धातु से बना हुआ है, वो कहते हैं ना। तो धर्म देखने में लगता है एक साधारण शब्द है, इसी को आप रिलीजन कह सकते हो, इसी को आप मजहब कह सकते हो, परंतु धर्म, मजहब और रिलीजन में बहुत अंतर है। उनका जो शब्द है, चाहे वो रिलीजन हो या धर्म, मजहब हो, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। और हम लोगों का जो धर्म शब्द है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तत्व है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। विशिष्ट ध्वनियों के संयोग से एक अद्भुत आकृति बन जाती है। कई बार हमने पहले भी कहा है कि विशिष्ट ध्वनियों के संगम से एक कोई आकृति बन जाती है जो उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य को उजागर करता है। जैसे आप लोग अल्ट्रासाउंड जानते होंगे, तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? माँ बनने वाली बहनें अल्ट्रासाउंड कराती है, तो उससे उसको पता लग जाता है कि बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसका ब्रेन डेवलप हुआ है या नहीं, उसके अंग प्रत्यंग बने हैं या नहीं, वो सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें उसका कितना वजन है, ये सब आप अल्ट्रासाउंड से जानते हो कि नहीं? एक इसकी पढ़ाई है और उस पढ़ाई के द्वारा केवल साउंड मतलब क्या होता है? तरंग, सुन, ध्वनि, है ना। तो वो ऐसा मशीन है कि उस अंदरस्थ मतलब माँ के गर्भ के ध्वनि को पकड़कर, माँ के गर्भ के ध्वनि को पकड़कर जो उसका वास्तविक रूप है वो आपका उजागर कर देता है मशीन। सही? वो उजागर कर देता है। आप सोचिए कि साउंड में कितनी शक्ति होगी। इस साउंड में कितनी शक्ति है कि भ्रूण नर है या मादा, इसको भी पकड़ लेते हैं। किसके द्वारा? साउंड। आप समझो कि ध्वनि में कितनी ताकत है। उसके पीछे का चित्र, जिस ध्वनि के पीछे जो चित्र छुपा हुआ है, उसे उजागर कर दिया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। उसी तरह हम लोग जो भी बोलते हैं उससे एक तरंग, इसे ध्वनि तरंग कहते हैं। अल्ट्रासाउंड वो क्योंकि एक विशिष्ट मशीन के द्वारा उस ध्वनि को विशेष रूप से पकड़ता है और उसके कारण उस ध्वनि के पीछे छुपा हुआ जो चित्र है वो साकार हो जाता है। पर हम लोगों के पास कोई मशीन नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है। पर जो सूक्ष्म दृष्टा संत सद्गुरु होते हैं, जो इसके पारखी अथवा इसके मर्मज्ञ हों, अथवा जो जानकार हों और सूक्ष्म दृष्टि रखते हों, तो वे देख सकते हैं कि शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। और हिंदी के सभी शब्द संस्कृत निष्ठ ये शब्द है, और जो भी जिसकी भी लिपि देवनागरी है, आप सब समझ रहे हो क्या बोल रहे? जिसकी भी लिपि देवनागरी है
भारत में एक दो भाषा को छोड़कर सबकी लिपि देवनागरिक है। सही, सभी लिपि देवनागरी है। इसमें क्या है कि जब आप बोलते हो गधा कहीं का, इसके द्वारा क्या हुआ, आपको गधे की दुलत्ती थोड़ी लगी है। चाहे आपके कान झुल गए हो या गधा जैसा आकार हो गया हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई हम लोगों को संबोधित करता है गधा कहीं का, वैसे ही हम लोग के भीतर कुछ होता है। इसका मतलब कि गधा शब्द आपके लिए अशोभनीय है, ये कैसे हो रहा है? तरंग। तो अभी आप गाओगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। अभी आप गाओगे कि भक्तिदान गुरु दीजिए, भक्तिदान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निस्दिन तुमरी सेव। तो इससे एक तरंग पैदा हुआ, इससे एक तरंग पैदा हुआ जो कि आपके मन को प्रभावित करता है। लेकिन यही तरंग भक्तिदान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निस्दिन तुमरी सेव, एक अंग्रेज के पास ये चीज़ सुनाइए तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। यदि तरंग बन रहा है, तर्क कीजिए, उसके डीप में डूबने की कोशिश कीजिए। जहाँ आप डूबेंगे, जहाँ आप अपने मन की एकाग्रता के साथ उसकी गहराई में उतरेंगे, वैसे ही आपको बहुत कुछ रहस्य खुलने लग जाएगा। अब बताइए, अंग्रेज अथवा कोई रशियन या कोई चाइनीज व्यक्ति यही चीज को सुनकर उसके भीतर कुछ भी नहीं होता है, और हम लोगों के भीतर कुछ होता है। ऐसा कैसे होगा? कौन बताएगा? इसे दीपक जी बताएंगे। बताइए। आप लोगों में से यदि कोई बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं, कोई भी जो उस तरंग को हम लोगों का हृदय ग्रहण करता है, और वही तरंग उन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है, अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो मशीन आपके शरीर को टच करता है ना, उसी तरह हम लोगों के पास भी एक मशीन है जो तरंग को ग्रहण करता है, और हम उसको मन कहते हैं। इसी को मनोयोग कहा जाता है। किसी किसी के लिए मंत्र बहुत प्रभावशाली हो जाता है, और किसी किसी के लिए वही मंत्र कोई काम नहीं करता है। तो इसका कारण है कि ध्वनि अपने तरंग को तो दे रही है, ध्वनि अपने तरंग को तो प्रसारित कर रही है, पर उसका मनोयोग उस ध्वनि के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक से ध्यान दीजिए। आप क्या समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं या ऐसे ही बोला जा रहा है? तो हम लोगों का मनोयोग उस शब्द से जुड़ता है, और एक अंग्रेज, एक चाइनीज अथवा एक रसियन इत्यादि का मनोयोग उस शब्द को सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है। सही? तो इस कारण मनोयोग की विभिन्नता के कारण उसके लिए वो कुछ नहीं। पर हम जब उसे श्रद्धापूर्वक, क्यों कहा जाता है कि आप मंत्र जाप कीजिए तो श्रद्धापूर्वक कीजिए, है ना? तो मंत्र शक्तिशाली है, पर उसकी शक्ति तभी प्रकट होगी जब आप उसमें मनोयोग पूर्वक जुड़ेंगे। आप में से कुछ पूछना चाहोगे? पूछोगे तो ये और अधिक कीमती हो सकता है, और अधिक तथ्य उजागर हो सकता है। नहीं पूछोगे तो यहीं समाप्त हो जाएगा। एकदम आवश्यक है, नहीं काम करता है।
आप ही देखिए, सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है कि राम राम सब कोई कहे, क्या ठग क्या चोर, क्या साधु क्या चोर, है ना। तो चोर भी है जो राम 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 करने लग जाता है दुख पड़ने पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर जो श्रद्धापूर्वक इस नाम का सुमिरन करता है उसकी जीवन में क्रांति ला देता है। आप देख लीजिए, सदगुरु कबीर साहब जब सुमिरन की चर्चा करते हैं, अथवा सुमिरन मतलब जाप की चर्चा करते हैं, तो वो एकदम आकाश पाताल हो जाता है, होता है ना। ऐसा कहते हैं कि ये सुमिरन, ये जाप ईश्वर से मिला देने वाला है, सभी ग्रहों का समन कर देने वाला है। ये सुमिरन अद्भुत शक्ति संपन्न है। इस सुमिरन के द्वारा पतित से पतित लोग का भी उद्धार संभव है। कहते हैं कि ना, साखी ग्रंथ देखिए अथवा बीजक को ही आप देखिए तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। क्या कारण है ये? क्योंकि उनका मन उस सुमिरन में मनोयोग पूर्वक जुड़ा, मनोयोग के साथ जुड़ा, इसलिए वो नाम राम हो या ओम हो, इसलिए वो शब्द उनके जीवन में क्रांतिकारी भूमिका निभाया। सही, वे देख सके कि यदि इस मनोयोग पूर्वक इस नाम से जुड़ा जाए तो इसमें तो पावरफुल ताकत है, ये तो असंभव को संभव करने वाला है। अब इसमें है मनोयोग। यही राम 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 चोर लोग भी करते हैं, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क। हम ही लोग राम राम बहुत करते हैं। देखिए अभी नवरात्रि आने वाली है, अब थोड़ा ही दिन बाकी है, तो हम लोग बहुत लंबे संख्या में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में राम शब्द का सुमिरन करते हैं। पर सदगुरु कबीर साहब अथवा जो संत महापुरुष नाम की महिमा का गान करते हैं, वैसा तो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, वैसा अनुभव भी नहीं होता है। सही है कि गलत? देखिए इसका मतलब क्या है? क्या संत महात्मा झूठ बोल रहे हैं? क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहा है? या क्या हो रहा है? एक है हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन यदि बहुत पुराना हो, घिस पिट गया हो, और उसके कलपुर्जे क्षतिग्रस्त हो गए हों, तो क्या वो गर्भस्थ शिशु की छवि को और स्थिति को वैसे ही उजागर कर देगा? संभव नहीं। वास्तव में माँ के गर्भ के तरंगों को पकड़ा जा सकता है और बच्चे की स्थिति को उजागर किया जा सकता है ना। लेकिन यदि मशीन आपका खराब हो तो तरंग के प्रवाहित होने पर भी उसके चित्र को अथवा उसकी स्थिति को नहीं बताया जा सकता है। आप समझ गए? हम लोग के लिए नाम जाप यदि फेल होता है तो इसका कारण नाम नहीं है, इसका कारण हम लोगों का मन है, कमजोर मशीन। मनोयोग उसमें नहीं है, उसमें और नाम में आपस में गठजोड़ कुछ नहीं है, कोई संयुक्तता नहीं है, इसलिए हम लोग के लिए एक साधारण नाम है। पर याद रखिए कि हमारे पूर्वज लोग सब कुछ राम, अब कहोगे ये राम शब्द का क्या अर्थ है, ये संस्कृत में क्या है? तो संस्कृत का उतना ज्ञान तो गुरु माँ को नहीं है, पर राम शब्द रम धातु से बना हुआ है। रम धातु का मतलब होता है व्यापक, रम जो सब में रमन कर रहा हो। कहाँ कहाँ रमन कर रहा है? जड़ में भी रमन कर रहा है, चेतन में भी रमन कर रहा है। तो अब सब में रमन करने वाले तत्व को हम किस शब्द से पुकारें जिससे कि हमारा उस शब्द में रमने वाले तत्व से संपर्क जुड़ जाए?
तो हमारे पूर्वजों ने खोज कर निकाला राम। जो सर्वव्यापी तत्व सभी में अवस्थित है, और उस तत्व को जो कि सभी में अवस्थित है और जिसमें आकर्षण शक्ति प्रबल है, उससे हमारा संपर्क कैसे जुड़ सकता है? तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने निकाला कृष्ण। कर्षति धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है आकर्षण। अब आप जो सर्वव्यापी तत्व है, उसको आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं अथवा आप उनकी ओर आकर्षित होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने निकाला कृष्ण। क्या कमाल है! ठीक से देखो, यदि जो सर्वव्यापी ध्वनि है, जो ब्रह्मांड में भी, धरती में भी, इंसानों में भी, पशुओं में भी, सभी जगह फैला हुआ है, इस पर हमने कई बार चर्चा किया है ना। उसको हम जानना चाहते हैं, उससे संपर्क जोड़ना चाहते हैं, हम उस तत्व से संपर्क जोड़ लें अथवा वो तत्व हमसे संपर्क जोड़ ले, इसके लिए हमारे ऋषियों ने खोज करके कहा, वो शब्द है ओम। अब बताओ, अब अपना देखो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप चकित रह जाओगे। आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, आप ऐसे तरंग को आकर्षित करना चाहते हैं अपने ओर कि आपकी बीमारी में सुधार है, आप स्वस्थ मार्ग की दिशा में आगे बढ़ पाएं, तो इसके लिए क्या है? अच्युत। ईश्वर का एक नाम हमारे पूर्वजों ने अच्युत रख दिया। आप अपने मन के विकारों से छूटना चाहते हैं। रोग भी तो कई तरह के होते हैं ना, शरीर का रोग, मन का रोग, वचन का रोग, है ना, हमारे विचारों का रोग। तो आप इन सबों से मुक्त होना चाहते हो, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि आपके लिए अच्युत नाम जाप करना ज़्यादा सही होगा। अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होता हो। हमारा शरीर का स्वस्थ च्युत हो रहा है, वो सही होगा। हमारे मन के विचार च्युत हो रहे हैं, च्युत मतलब गिरना, गिर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हमारे मन के विचार गिर रहे हैं, हमारे वचन गिर रहे हैं, वचन की क्वालिटी छिन्न होते जा रही है, हमारा स्वभाव और संस्कार चिड़चिड़ा होता जा रहा है, हमारा दिमाग बहुत ही तनावग्रसित रहने लगा है। अब कोई विचार को दिमाग पकड़ता है तो बस उसको घसीटते रह जाता है, पकड़ा वो विचार और वो दिमाग में नाचते रह जाता है। इसका मतलब कि हमारा दिमाग च्युत हो रहा है, हमारा मन च्युत हो रहा है, हमारे विचार च्युत हो रहे हैं, हमारा स्वभाव और संस्कार च्युत हो रहा है। ऐसे में हमारे ऋषियों ने कहा कि आप अच्युत नाम का जाप करिए। फिर हुआ कि कुछ ऐसा कुछ मशीनरी का विकास हो जिससे कि एक नाम के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जाए और अनेक ऊर्जावान लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो पहले चाहे जो हो, पर जब मध्य युग में संत आए तो उन्होंने कहा कि वो है रम धातु से बना हुआ राम। होता है ना, आप लोग कहते हो ना कि एक मशीन है पर अनेक काम करता है। आप लोग ऐसे शब्द नहीं सुने हो क्या? तो हमारे ऋषि मुनि,
हमारे संत लोग बोले कि वो शब्द होगा राम, जो तप में ऊर्जावान, परम स्वस्थ, मन और बुद्धि से परे तत्व, सब शुभत्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो शब्द उन्होंने राम कहा। अब हम लोग को ये सब विज्ञान पता है, पर अब आवश्यक है कि हम उस मंत्र से मनोयोग पूर्वक जुड़े, है ना। उसी तरह जब हम लोग भजन का गायन करते हैं अथवा सुनते हैं, यदि मनोयोग पूर्वक भजन का गायन हो अथवा मनोयोग पूर्वक सुना जाए तो हम लोग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। असली बात है, हम लोग कहते हैं इतने ज़्यादा हम लोग सातिर अपराधी हो गए हैं कि यदि हम सुमिरन करते हैं और फल नहीं दिखता है तो हम कहते हैं ये सब 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 ढोंग पाखंड है, बेकार का संत लोग इन सब बातों का ढोल पीटे हैं, बेकार का, ये सत्य है ही नहीं। कभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कहीं हमारे में तो गलती नहीं है, क्या हमारे मनोयोग में कमी है, क्या हम उस तत्व से भली भांति जुड़ नहीं पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में आपका करंट नहीं जा रहा है, अल्ट्रासाउंड आपका खराब है और वो गर्भस्थ शिशु की छवि को नहीं उबार पा रहा है, तो अब बताइए दोष उस मशीन का है कि गर्भस्थ शिशु का है? तो हम लोग है ना सातिर अपराधी, कितने साथ नहीं समय कुछ हम धर्म को नहीं मानते, हम ये सब चीज़ को नहीं मानते। हम ये आप कहते हो रे राम 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 कहने से क्या हो जाएगा, सच में उनके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस राम राम कहने में उसका मनोयोग संयुक्त नहीं है। आप देखिए हम लोग जब इसी भजन को बहुत ही मनोयोग पूर्वक गाते हैं अथवा मनोयोग पूर्वक सुनते हैं तो नहीं लगता है कि आपके शरीर में कुछ अलग ही तरंग दौड़ रहा है? आप ध्यान देना, आज तो समय समाप्त हो गया, कल जब आप भजन इत्यादि गाओ अथवा सुनो तो उसमें अपने मनोयोग को संपर्कित कर लेना, दोनों गांठ को जोड़ देना, तुम्हारा मन जुड़ जाए उस भजन से, उसके बाद देखो कि क्या मस्ती आती है। अब बैठे बैठे 1 मिनट में ध्यानस्थ हो जाओगे। अब देखो 2-4 दिन के बाद ही एकादशी आने वाली आएगी, तो आप ओम जय जगदीश हरे छोड़िए, दुनिया के लिए एक साधारण शब्द समूह है ये, पर जो मनोयोग पूर्वक उसको गा पाते हैं अथवा सुन पाते हैं, उससे अपने मन को जोड़ पाते हैं, तो ओहो खड़े खड़े ही समाधि, गाते गाते समाधि, एक नशा सा होने लगता है। पता है जब गुरु माँ मंदिर में आरती करते हैं और ओम जय जगदीश हरे का होता हो तो गुरु माँ बहुत कोशिश करते हैं कि आँख खोल के रखा जाए। तुम कहोगे आँख खोल कर रखने से क्या मतलब है? आँख खोल कर आरती गाने से क्या होने वाला है? आँख बंद स्वाभाविक है आँख का बंद हो जाना। इसका कारण ये है कि आँखें बंद करके यदि वृत्ति चारों ओर से समेट कर उसमें संयुक्त किया जा पाता है तो शरीर को खड़ा रखना कठिन हो जाता है, वो लगेगा गिर जाएगा, डगमगाहट आने लगती है, क्योंकि अब शरीर से सारी ऊर्जा और सारा मन सिमट कर उस एक भक्ति अथवा ईश्वर के तत्व में संयुक्त हो गया। इसमें बहुत मुश्किल होता है, गुरु माँ का पैर डगमगाने लग जाता है, लगता है कि अब 1 पल 2 पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आँख खोल के थोड़ा थोड़ा मनोयोग और थोड़ा थोड़ा दुनिया को देखते हुए, जिससे कि इतनी तल्लीनता ना हो जाए कि शरीर को संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ, वो तो जो होता है उसको वचन में कैद नहीं किया जा सकता है,
पर शरीर टीके बढ़िया से खड़ा होके तब ना। आप लोग ऐसो मनोयोग पूर्वक गा के देखो। हम ही लोग कहते हैं हे सद्गुरु प्रभु दीन बंधु सुज्ञान हमको दीजिए। यदि आप मनोयोग पूर्वक गा के देख लो, एक सप्ताह ही गा के देखो मनोयोग पूर्वक, देखना कि आपके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। आप में तो अद्भुत ये सब है शब्द तरंग। तो इस शब्द तरंग से आप मज़े से लाभ ले सकते हैं संयुक्त होकर। पर अभी हम लोगों का जो मशीन है ना, मन वाला मशीन, एकदम बेकार हो गया है। कोई कहता है कि वो देखो ढोंगी बाबा चले आ रहे हैं, तो हम लोगों का मन जितना इसको कैच करता है, हम लोगों का मन जितना इसको कैच करता है, उतना आध्यात्मिक पद, भजन अथवा आरती अथवा स्तुति अथवा प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसमें उतना उसकी तल्लीनता नहीं। हम लोगों का मशीन ही बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। इसके लिए हम लोगों को बहुत अभ्यास और बहुत होश और बहुत सघन सजगता की आवश्यकता है। मशीन को ठीक करना चाहते हो आप लोग तो अब समझ में आ गई कि शब्द क्या कीमती है। चलो आज इतना ही रहने दो।